इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोसो न्यूज़। अगर आप राजनीति को करीब से देखते हैं तो आज की ये खबर आपको चौंका सकती है। आम आदमी पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, ऐसा बदलाव जिसने पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पार्टी ने डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। इस फैसले की जानकारी राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र के जरिए दी गई और जैसे ही यह खबर सामने आई, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी है? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा जिसे तेज-तर्रार, पढ़ा लिखा और आक्रामक नेता माना जाता है। वो लंबे समय तक पार्टी की आवाज़ बनकर संसद में खड़े रहे और कई बड़े मुद्दे को उठाते रहे। अब जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जिसमें राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में रहे। सबसे पहले दिल्ली का आबकारी नीति मामला। इस मुद्दे पर राघव चड्ढा ने खुलकर पार्टी का बचाव किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बार बार ये दावा किया कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के आधिकारिक मुद्दों को कई बार संसद में उठाया। एलजी बनाम दिल्ली सरकार के टकराव पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। राघव चड्ढा ने पंजाब की राजनीतिक में भी अहम भूमिका निभाई। पंजाब चुनाव के दौरान वो पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार में शामिल थे और वहाँ आपकी जीत में उनका योगदान माना जाता है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों पर भी केंद्र सरकार को कई बार घेरा। संसद में उन्होंने भाषण अक्सर वायरल होते रहे और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ भी काफ़ी मजबूत रही। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा। जब उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया तब भी वो खबरों में बने रहे। हालांकि बाद में उन्हें राहत भी मिली। इतने सक्रिय और मुखर नेता को अचानक इतने अहम पद से हटाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प हिस्से की। हाल ही में जब आबकारी नीति केस में पार्टी के टॉप नेताओं को राहत मिली तब लगभग सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन राघव चड्ढा पूरी तरह खामोश रहे। ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान, और सबसे बड़ी बात, उनकी अरविंद केजरीवाल से कोई सार्वजनिक मुलाकात भी सामने नहीं आई। यह चुप्पी अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये दूरी अंदरूनी मतभेदों का संकेत हो सकती है। वहीं कुछ लोग इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। अब नजर डालते हैं नए डिप्टी लीडर अशोक कुमार मित्तल पर। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल एक नेता नहीं बल्कि एक बड़े शिक्षाविद और उद्योगपति भी हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में उनकी पहचान पहले से ही मजबूत रही है। आपने उन्हें राज्यसभा भेजकर पहले ही संकेत दे दिया था कि पार्टी अब अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी आगे लाना चाहती है। अब उन्हें डिप्टी लीडर बनाना शायद उसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन फिर भी सवाल यह है, क्या ये बदलाव संतुलन बनाने के लिए या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? कुछ जानकार मानते हैं कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदल रही है और ऐसे में नेतृत्व स्तर पर बदलाव करना एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर सहमति हो सकती है और यह फैसला उसी का नतीजा है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अब सबसे अहम फैसला आगे क्या है? राघव चड्ढा की भूमिका पार्टी में कम हो जाएगी या फिर उन्हें कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? और क्या उनकी ये चुप्पी आने वाले समय में टूटेगी? क्योंकि राजनीति में चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। फिलहाल इतना तय है कि यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह एक सिर्फ सामान्य बदलाव है या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन भी प्रेस। धन्यवाद।